जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, जब उमैया को पता चला कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है, तो वो आग बगोला हो गया। उसने तहिया कर लिया कि बिलाल को दोबारा बुत परस्ती की तरफ लाएगा या फिर उन्हें खत्म कर देगा। मक्का की तपती हुई रेत जो अंगारों की तरह जल रही थी, वहां हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को लिटाया जाता, उनके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें नंगे जिस्म उस जलती हुई रेत पर डाल दिया जाता। फिर एक भारी पत्थर मंगवाया जाता और उनके सीने पर रख दिया जाता ताकि वो हिल न सके और उनका दम घुटने लगे। उमैया चीख कर कहता, बिलाल अब भी वक्त है, लात और अज्जा की तारीफ कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बाज आ जा, वरना तेरी जान निकल जाएगी। लेकिन उस वक्त जब इंसान का सांस भी मुश्किल हो जाए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जबान से सिर्फ एक आवाज निकलती थी, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये अहद का लफ्ज उमैया के लिए तलवार की धार से भी ज्यादा तेज था। वो जितना गुस्से में आता, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उतने ही सुकून से अहद कहते जाते। एक दिन हजरत वर्का बिन नौफल वहां से गुजरे। उन्होंने ये मंजर देखा। वो उमैया से कहने लगे, ए उमैया, तुम उसे कत्ल कर दो, लेकिन याद रखो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो मैं उस जगह को ज़ियारतगाह बना दूंगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे। ये मंजर देखा तो दिल भर आया। उन्होंने उमैया से फरमाया, कब तक इस मिस्कीन पर जुल्म करोगे? उमैया बोला, तुमने ही उसे बिगाड़ा है, अब तुम ही उसे छिड़ा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने एक भारी रकम देकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खरीद लिया और फौरन आजाद कर दिया। बाद में सहाबा ने पूछा, बिलाल, आप हमेशा अहद ही क्यों कहते थे? हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुशरिकों को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी लफ्ज से होती थी, इसलिए मैं वही कहता था जो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता था। ये होता है सच्चा इश्क, जहां तकलीफ जिस्म को होती है और आवाज सिर्फ रब के लिए निकलती है। अहद अहद। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान और ऐसा सब्र अता फरमाए। आमीन।